ऋषि हो गया लक्ष्मी के मेंटल असाइलम में जाने के बाद बेहोश। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी के मेंटल असाइलम में जाने के बाद जब ऋषि अपने घर में आएगा तभी वीरेंद्र, दादी, आयुष, शालू, बानी सारे लोग घर में शांत बैठे होंगे। जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी को याद करके रो रहा होगा तभी वीरेंद्र काफी गुस्से से ऋषि को कहेगा कि ऋषि, आज जो कुछ भी मेरी बेटी लक्ष्मी के साथ हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम जब लक्ष्मी को लेकर इस घर से चले गए थे तब तुम आए क्यों, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि इस घर में लक्ष्मी का कोई नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा। नीलम से लेकर करिश्मा तक हर कोई लक्ष्मी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, फिर भी तुम लक्ष्मी को लेकर क्यों आए। अब देखो हो गई ना मेरी बेटी बेचारी लक्ष्मी पागल, वो ये घर छोड़कर चली गई मेंटल असाइलम में। इन लोगों ने मेंटल असाइलम में मेरी बेटी लक्ष्मी को भेज दिया, तुम्हें मिल गई शांति। ये अपने डैड वीरेंद्र के मुंह से सुनकर ऋषि को तब कुछ समझ नहीं आएगा। जहाँ पर जब ऋषि कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाएगा तभी ऋषि अपना कमरा बंद करके काफी गुस्से से चिल्लाकर लक्ष्मी के लिए रोएगा और ऋषि चिल्लाकर लक्ष्मी कहकर कहेगा कि लक्ष्मी तुम कहाँ चली गई, प्लीज वापस लौट आओ और ठीक हो जाओ जल्दी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, प्लीज वापस लौट आओ लक्ष्मी। ऐसे चिल्लाते हुए ऋषि जब लक्ष्मी के लिए रोएगा तभी ऋषि बड़े सदमे के कारण अचानक से बेहोश हो जाएगा। यहाँ पर बहुत देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा और आयुष अपने भाई ऋषि को ढूंढते हुए ऋषि के कमरे में आएगा और ऋषि के कमरे का दरवाजा बंद देखेगा। तभी आयुष मन में ऋषि के लिए काफी ज्यादा डर जाएगा और आयुष चिल्लाकर कमरे के बाहर से ऋषि को पुकारते हुए कहेगा कि ऋषि भाई दरवाजा खोलिए, कुछ तो अंदर से बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी यह सुनकर जब वीरेंद्र ऋषि के कमरे के पास आएगा और आयुष वीरेंद्र को देखकर कहेगा कि मामा देखो ना ऋषि भाई दरवाजा नहीं खोल रहे, उनको कहिए ना कि दरवाजा खोले। तभी यह सुनकर वीरेंद्र ऋषि को कहेगा कि ऋषि बेटा दरवाजा खोल। तभी बानी परेशान होकर कहेगी कि ऋषि जीजू ने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया, जिसे सुनकर आयुष कहेगा जस्ट शट अप बानी, ऐसा मत बोल, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी ये कहकर आयुष दरवाजा तोड़ने के लिए सामान लाने के लिए चला जाएगा। जहाँ पर जब नीलम सभी को ऋषि के कमरे के बाहर देखेगी और नीलम मलिष्का करिश्मा बुआ के साथ आएगी और कहेगी कि क्या हुआ, तभी वीरेंद्र कहेगा ऋषि ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है, वो कब से दरवाजा नहीं खोल रहा और ना ही अंदर से कुछ बोल रहा है। तभी यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम गुस्से से दरवाजा ठोकती हुई परेशान होकर ऋषि को कहेगी कि बेटा ऋषि दरवाजा खोलो। तभी ऋषि जब अंदर कमरे में बेहोश होने की वजह से कुछ भी नीलम का भी जवाब नहीं देगा, तभी नीलम कहेगी कि ऋषि बेटा मैं वादा करती हूँ मैं लक्ष्मी को ले आऊंगी, मैं उसे मेंटल असाइलम में नहीं रखूंगी। यह सुनकर भी ऋषि को होश नहीं आएगा। जहाँ पर जब आयुष दरवाजा तोड़ने के सामान को लाने के साथ साथ 3-4 मजदूरों को लेकर आएगा और जैसे ही जब आयुष दरवाजा खुलवाएगा तभी कमरे के अंदर फर्श पर ऋषि बेहोश पड़ा होगा, जिसे देखकर नीलम, वीरेंद्र, आयुष सबके होश उड़ जाएंगे और मलिष्का ऋषि को बेहोश देखकर रोने का नाटक करने लगेगी और ऋषि को उठाती हुई मलिष्का रोने का नाटक करती हुई कहेगी कि ऋषि उठो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे बिना अब मैं कैसे जीऊंगी। यह सुनकर तभी गुस्से से मलिष्का को हटाते हुए आयुष कहेगा कि मलिष्का हट जाओ, तुम्हारी ऋषि भाई को जरूरत नहीं है, अभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। यह सुनकर तभी जब वीरेंद्र एम्बुलेंस वालों को फोन करेगा तभी आयुष अपने ऋषि भाई को अपने गोद में उठाकर एम्बुलेंस में ले जाएगा, जहाँ पर हॉस्पिटल में ऋषि का इलाज चलेगा। और ऋषि की यह हालत की वजह आप किसे मानते हैं, नीलम को या फिर मलिष्का को, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऋषि लक्ष्मी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है और आपको इनकी जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।